एक बार फिर से देर शाम को सिवान दहल उठता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखने लगता है। गैंग वॉर जैसी स्थिति बनने लगती है और फिर से लोगों का दिल दहल जाता है, क्योंकि उनको याद आने लगता है 90 का वो दौर जब सिवान कुछ खास बेहतर नहीं हुआ करता था। तब स्थिति एकदम से अलग हुआ करती थी और उसके बाद वहां पे तूती बोलती थी मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो कि एक बड़े लीडर के तौर पे माने भी जाते थे और उन्होंने सिवान में अपना जलवा इस तरीके से स्थापित भी किया था। लेकिन इस बार जो गैंग वॉर की घटना होती हुई दिखाई दे रही है, वो ओसामा साहब यानी शहाबुद्दीन के बेटे और रघुनाथपुर से जो है वो विधायक हैं, उनके बीच और एक जो दबंग बाहुबली लड़का है जिसका नाम है चंदन सिंह, उनके बीच जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मामला बस स्कॉर्पियो और ऑटो के टक्कर का था, लेकिन ये मामला देखते ही देखते इतना तूल पकड़ लेता है कि गैंग वॉर जैसी स्थिति बन जाती है। पुलिस वहां मौके पे पहुंचती है तो पुलिस के टीम पे पथराव कर दिया जाता है और उसके बाद से अब तक सिवान जो है उन दिनों को याद कर रहा है जब सिवान में कुछ ज्यादा बेहतर हुआ नहीं करता था। हर तरफ गैंग वॉर और इस तरीके से आपराधिक घटनाएं होने की खबरें सिर्फ आया करती थी। पूरी कहानी क्या है? आखिरकार चंदन सिंह और ओसामा साहब जो कि मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनमें ये आखिरकार गैंग वॉर की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या है पूरा मामला? चलिए इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। आखिरकार इस वर्चस्व की लड़ाई का माने क्या है, इससे समझने की पुरजोर कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बार फिर से सिवान जो है वो दहल रहा है। सिवान में स्थिति जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है और इसके पीछे का कारण है कि दो बाहुबली नेता एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। पहले का नाम चीर परिचित सब लोग जानता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ये हैं ओसामा साहब जो आपके सामने हैं, और दूसरे तरफ है चंदन सिंह जो एकदम से इनका भी नाम अब सामने आ रहा है। दरअसल शहाबुद्दीन के देहांत हो जाने के बाद जो है कई सारे बाहुबली सिवान में जन्म लेते हैं और उसमें एक नाम चंदन सिंह का भी है। सिवान के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई ओसामा साहब और चंदन सिंह में लगातार चलते रहा है और अगर चंदन सिंह की बात की जाए तो इनके ऊपर कई 302 के मामले, आपराधिक मामले जो है वो दर्ज हैं। मतलब इनका अलग रुतबा रहा है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो ओसामा साहब के साथ शहाबुद्दीन का टैग भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दूं कि मामले की शुरुआत कैसे हुई, आखिरकार ये स्थिति बना क्यों, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ एक स्कॉर्पियो गाड़ी से चंदन सिंह अपने साथियों के साथ जो है वो जा रहे थे और इसी दौरान एक ऑटो चालक जो है वो आता है और उनसे जो है उसकी टक्कर हो जाती है। कहा सुनी आगे जो है वो होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि टेम्पो चालक के पक्ष से जो है वो डब्लू खान जो है वो उतर जाता है। डब्लू खान कौन है? डब्लू खान ओसामा साहब का एक तरीके से कहा जाए तो खासा करीबी माना जाता है और डब्लू खान जो है वो चंदन के खिलाफ उतर जाता है और यहीं से मामला जो है वो धीरे धीरे तूल पकड़ने लगता है और हिंसक रूप ले लेता है। इसके बाद दोनों की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, लेकिन सिवान में दहशत का माहौल बन गया है। एक मामूली टक्कर जो है वो किस तरीके से सिवान का माहौल बदलती हुई दिखाई दे रही है, इसकी चर्चा जो है वो अब हर तरफ हो रहा है। करीब शाम के 6:30 बज रहे थे जब ये टक्कर हुआ और रविवार के दिन ये टक्कर हुआ और तब से लेके अब तक स्थिति कुछ ज्यादा जो है वो मतलब बेहतर नहीं हुई है। एक तरफ चंदन सिंह जो है वो जाके एफआईआर भी करवाया है ओसामा साहब के खिलाफ और इनके गुर्गों के खिलाफ, तो दूसरी तरफ जो है दोनों तरफ से एफआईआर होने की खबरें जो है वो आ रही है और इस तरीके से मामला जो है छोटी घटना से किस तरीके से एक बृहद रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तरफ ओसामा साहब के ऊपर जो है वो किसी को खत्म करने की साजिश और इन तमाम धाराओं में जो है वो केस दर्ज किया गया है, तो यही मामला चंदन के ऊपर भी लगाए गए हैं। अब देख लीजिए ओसामा साहब जो है वो रघुनाथपुर से विधायक हैं, आरजेडी के टिकट पे विधायक हैं और एक तरीके से पॉलिटिकल तौर पे खुद को स्थापित कर चुके हैं। वहीं पे चंदन सिंह शहाबुद्दीन के जो है वो दुनिया छोड़ के जाने के बाद एक नाम ये भी आता है, जो कहा जाता है ना वर्चस्व की लड़ाई लड़ना, आगे आना, खुद को बेहतर साबित करना, ये तमाम चीजों को चंदन सिंह करता है। और अब देख लीजिए स्थिति जो है एक मामूली ऑटो का टक्कर और उसके बाद मामला किस तरीके से तूल पकड़ा हुआ है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस मामले का अंजाम क्या होगा। क्या 90 के दशक में वापस से सिवान लौट जाएगा या फिर
अब सुशासन बाबू का राज है तो इस मामले पे अंकुश लगा दिया जाएगा और जो भी गलत किया है उसको सजा दिया जाएगा, क्योंकि सहमे हुए सिवान के लोग इस बात के ऊपर टकटकी बांध के देख रहे हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। और आखिरकार ये जो दोनों गैंग है, गैंग चंदन और गैंग ओसामा साहब, आखिरकार इन लोगों का अगला स्टेप ही डिसाइड करेगा कि सिवान में वो पुरानी वाली शांति व्यवस्था बहाल रहेगी या फिर पुराना वाला वो दौर आ जाएगा जो कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन के वक्त में सिवान में देखने को मिला था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।